लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। चुनाव आयोग ने आज तमिलनाडु में विशेष गहन संशोधन के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी। इस संशोधन के दौरान तमिलनाडु के ड्राफ्ट रोल से करीब 97 लाख नाम हटाए गए। राज्य में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने पहले अपने अपने जिलों के आंकड़े जारी किए। इसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतिम आंकड़े सार्वजनिक किए। इसके अनुसार कुल मतदाता 5,43,76,556 हैं। इनमें पुरुष 2,66,63,233, महिलाएं 2,77,06,332 और अन्य 7,191 हैं। पुडुचेरी की अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को जारी कर दी गई थी, जहां कुल मतदाता 9,44,211 हैं। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे चरण के एसआईआर के बाद कुल मतदाताओं में लगभग 8% की कमी आई है। कर्नाटक सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बेंगलुरु में राज्य के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में इस प्रस्ताव पर उनकी राय मांगी, जिसमें राज्यपाल और कुलाधिपति थावरचंद गहलोत भी मौजूद थे। उन्होंने सोशल मीडिया की लत, हानिकारक सामग्री के संपर्क और बच्चों के व्यवहार तथा मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की चिंता जताई। सिद्धरमैया ने ऑस्ट्रेलिया और कुछ यूरोपीय देशों के उदाहरण देते हुए कहा है कि यह कदम केवल नाबालिगों पर लागू होगा। आंध्र प्रदेश के उत्पाद शुल्क मंत्री कोल्लू रविंद्र ने वाईएसआरसीपी शासन के दौरान तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर भगवान वेंकटेश्वर का अपमान करने और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि देवस्थानम में खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई, जिसमें लड्डू प्रसाद के लिए घटिया घी का उपयोग किया गया, जो दूध सीधे इकट्ठा न करने वाली फर्मों से खरीदा जाता था। उन्होंने देवस्थानम के फंड्स के दुरुपयोग और विधानसभा में धार्मिक तस्वीरें लगाने और नियमों का उल्लंघन बताया। रविंद्र ने हेरिटेज डेयरी पर लगे आरोपों को खारिज किया और कहा कि जनता ने चुनाव में वाईएसआरसीपी को सबक सिखाया है। उधर वाईएसआरसीपी ने इन आरोपों को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट परीक्षाओं के छात्रों को परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए 5 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सचिव एस कृष्णा आदित्य ने एक अखबार में अपने लेख में लिखा है कि 25 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षा में सुबह 9 बजे की परीक्षा के लिए छात्रों को 9:05 तक प्रवेश की अनुमति होगी। पिछले साल भी ये व्यवस्था की गई थी। इससे ट्रैफिक या अन्य कारणों से देर से पहुंचने वाले छात्रों का तनाव कम होगा। हालांकि छात्रों को कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है। इस साल पहली और दूसरी वर्ष की परीक्षाओं में कुल 9,97,000 से अधिक छात्र 1,495 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भाजपा नीत एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव में केरल में सरकार बनाने के मकसद से मैदान में उतरेगा। कोची के त्रिक्काकरा में एनडीए के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार एनडीए सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है, ताकि यहाँ की स्मृति को अगले स्तर तक ले जाया जा सके। केरल में हमेशा से एक ही सरकार की कमी रही है। पुदुचेरी के पूर्व सांसद एम रामदास ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों की बार बार गिरफ्तारी के मुद्दे पर स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि अनजाने में सीमा पार करने वाले मछुआरों को अपराधी की बजाय पीड़ित माना जाना चाहिए। रामदास ने एक द्विपक्षीय मत्स्य समझौते की वकालत की, जिसमें मछली पकड़ने के स्पष्ट प्रोटोकॉल, जीपीएस आधारित अलर्ट डिवाइस, तमिल में रियल टाइम चेतावनी प्रणाली और संयुक्त निगरानी तंत्र शामिल हो। आंध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक टीम ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डी प्रसन्ना कुमार से विजयवाड़ा में मुलाकात की और राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का प्रस्ताव रखा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।